भगवान श्री राम ने आपको गले लगाकर कहा कि आपका यश हजारों मुखों से गाने लायक है। श्री सनक, श्री सनातन, श्री सन्नंदन, श्री सनत कुमार आदि ऋषि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी और शेषनाग जी सभी आपका गुणगान करते हैं। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज इस भक्त का अनुभव कई लोगों के लिए संजीवनी बूटी का कार्य करेगा। हनुमान जी की भक्ति से बड़े बड़े असंभव कार्य संभव होते हैं और ये अनुभव उसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। आखिर ऐसा कौन सा घोर संकट आया था इस भक्त पर और कैसे हनुमान जी ने उनकी सहायता की, आइए जानते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिए। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं महाराष्ट्र के मुंबई की रहने वाली हूँ। जयेश भाई, आज मैं एक सच्ची घटना शेयर करना चाहती हूँ। मेरी मन्नत थी कि जब मेरा ये काम होगा तब मैं आपसे मेरा अनुभव जरूर शेयर करूंगी। भैया, ये घटना याद करके भी मैं बहुत डर जाती हूँ। ये घटना मेरे घर की है। 2 साल पहले मेरे देवर की शादी हुई थी। मेरी जॉइंट फैमिली है। शादी को 1 महीना हो गया था। हम सब बहुत अच्छे से रहते थे। 1 महीने बाद मेरे देवर ने अपनी वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पकड़ा। मैं यहाँ किसी लड़की को बदनाम नहीं करना चाहती, पर मैंने माना था कि जब मेरा काम होगा तब मैं अपना अनुभव आपसे जरूर शेयर करूंगी। मेरे देवर ने उसके पीछे पड़कर सारी डिटेल निकलवाई। फिर पता चला कि वो लड़की 3 से 4 लड़कों से ऐसे ही बात करती थी। एक से तो उसका बचपन से प्यार था। मेरे देवर ने घर पे ये सारी बात सबको बताई, तो हमने बहुत रिस्पेक्ट से उनकी फैमिली को सारी बात बताई। हमने एक मीटिंग रखी जहां बस उनकी फैमिली और हमारी फैमिली थी। उनके पेरेंट्स ने सेकंड चांस मांगा, पर देवर का पूरा भरोसा टूट गया था, तो उनको दूसरा चांस नहीं देना था। पर उनके पेरेंट्स नहीं माने और यहाँ देवर को उस लड़की के साथ रहना ही नहीं था। हमने सब समझाया, पर उनको नहीं रहना था। फिर वो लड़की अपने मायके चली गई। उनके पेरेंट्स 1-2 बार आए मिलने, पर हमने समझाया कि वो लड़की इनके साथ खुश नहीं रहेगी, पर उनकी जबरदस्ती थी कि तुमको यहाँ ही रहना है। फिर 2 बार और मीटिंग हुई और उनके और हमारे बीच बहुत बहस भी हुई, पर कोई निवारण नहीं निकला। वो लड़की हमारे घर पुलिस भी लेकर आई थी, पर घर पे कोई नहीं था। हम सब पुलिस स्टेशन में ही थे। उनके पेरेंट्स ने हम पे हाथ भी उठाया था, तो हम अपनी सेफ्टी के लिए एनसी लिखाने गए थे। तो हनुमान जी की कृपा से पुलिस किसी को भी अरेस्ट नहीं कर पाए। उस दिन वो लोग चले गए। मेरे घर पे पापा मम्मी सीनियर सिटीजन है, वो भी सब कंप्लेन करने गए थे। सोसाइटी वालों से पता चला कि पुलिस आई थी घर पे। फिर मेरे देवर ने घर पे सब सेफ रहे इसलिए लीगली प्रोसेस चालू किया और डाइवोर्स के लिए फाइल कर दिया। फिर जयेश भाई, उसके बाद जो हुआ उससे तो हमारी जिंदगी पलट गई। आज भी मैं वो दिन नहीं भूल सकती। हनुमान जयंती का दिन था, शाम का टाइम था। 3 से 4 आदमी हमारे घर के बाहर घूम रहे थे और सबको मेरे पापा का नाम लेके पूछ रहे थे। हमने सोचा कोई होगा। एक अंकल ने पापा को बोला कि 3 से 4 आदमी आप लोगों के बारे में पूछ रहे हैं। फिर जैसे ही मेरे पति जॉब से आए, वैसे ही उन लोगों ने मेरे पति को पकड़ लिया और गाड़ी में बैठाकर कहीं लेकर जा रहे थे। तब हमने सोचा कि ये सब क्या है और तुरंत हमने उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला कि हम पुलिस वाले हैं, इन्हें हमारे साथ जाना होगा, आपके नाम पे कंप्लेन है। तब हम पुलिस स्टेशन गए तो पता चला कि उस लड़की ने मेरे पति पे रेप केस फाइल किया है और भी बहुत सारे सेक्शन डाले हुए थे। सिर्फ पति पे नहीं, हमारे पूरे परिवार पे 7 से 8 झूठे सेक्शन लगे थे, डॉरी, डोमेस्टिक वायलेंस आदि। जयेश भाई, उस दिन मेरे हनुमान जी का जन्मदिन था। बहुत ट्रैफिक था। हमारे यहाँ उनकी रथ यात्रा निकली थी। मैं बहुत दुखी थी। हम जैसे तैसे पुलिस स्टेशन पहुंचे तो हमें सब पता चला कि उस लड़की ने मेरे पूरे परिवार पे केस डाला था और उसमें पति का केस क्रिटिकल था, इसलिए उनको अरेस्ट किया गया था। हमने अपने लॉयर को बुलाया, सारे प्रूफ दिखाए, पर पुलिस स्टेशन में किसी ने कुछ नहीं सुना और बोले कि ये हमारा काम है, अब जो होगा कोर्ट से होगा। ये सब याद करके भी मेरी रूह कांप जाती है। मेरे पति उस दिन मुझसे दूर हो गए। ये हमारे पूरे खानदान में पहली बार हुआ था कि पुलिस स्टेशन जाना पड़ा और कोर्ट केस हो गया। हमने पुलिस को सब बताया कि हमारे लॉयर ने कहा कि इनका केस कोर्ट में चल रहा है, लड़की यहाँ है भी नहीं। पर पुलिस वाले ने कहा कि हमको भी पता है ये झूठ है, पर लड़की जात है तो हमको कार्रवाई करनी होगी। मेरा पूरा परिवार घोर संकट से गुजर रहा था। कोर्ट में केस चालू हुआ और मेरे पति को जेल हो गई। वो थाने में थे। मम्मी पापा मेरे देवर सब बहुत कोशिश किए, पर कोर्ट में बस डेट मिली थी। मैं तो मेंटली बहुत ही डिस्टर्ब हो गई थी। हमारा रोज एक नए लॉयर के पास जाना होता था।
मैं तो बहुत ज्यादा रोती थी जयेश भाई। मेरी छोटी बेटी है, वो मुझे बार बार पूछती कि पापा कब आएंगे। मैं अभी भी ये सब टाइप करते करते रो रही हूँ। एक बार हस्बैंड की बेल रिजेक्ट हो गई। हम सब बहुत ही टूट से गए थे। मैं बहुत पूजा पाठ करती थी, पूरा घर बस रोते रहता था। फिर जयेश भाई एक दिन मैंने आपकी वीडियो देखी जिससे प्रभु के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ी। तब मैंने मेरे बाबा से कहा कि बाबा कैसे भी करके आपको ही मेरे हस्बैंड को बाहर लाना है। आप तो सब जानते हैं कि जो इल्जाम मेरे पति और फैमिली पर लगा है वो बिल्कुल गलत है। फिर मैंने आपकी संकल्प वाली वीडियो देखी। मैंने 15 दिन का संकल्प लिया और जब भी मैं बाबा के सामने बैठती बस रोती रहती। मैं उनका पाठ करती और तिल के तेल का दिया जला के सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करती थी। जयेश भाई हमें कोई भी उम्मीद नहीं दिख रही थी। जब हम सेंट्रल जेल जाते तो वहाँ पति से मिलने की हिम्मत नहीं होती। वो बहुत बुरी जगह है अच्छे इंसान के लिए। मेरे पति बहुत टूट गए थे। उन पर ऐसे ऐसे गलत इल्जाम लगाए कि मैं क्या बताऊं। मैंने अपने पति से बस एक ही बात कही कि आप बस भगवान का नाम लो, सब ठीक होगा। मेरे रिश्तेदारों ने भी उस लड़की के घर वालों को बहुत समझाया पर कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। मैंने बाबा को अपना पिता माना है और आप जानकर सरप्राइज हो जाएंगे कि हनुमान जी आए थे सब ठीक करने। कोर्ट में जब बेल रिजेक्ट हुआ तब वो लड़की भी आई थी। हम पर भी केस था तो हमारा उससे बात करना मेरे पति के खिलाफ होता। वैसे भी उसने कोर्ट में झूठ बोला कि ये लोग अपने रिश्तेदारों से मुझे डराते धमकाते हैं, हम उनसे बात ना करें। ये सब हमारे लॉयर ने ही मना किया था। मैं हनुमान जी से बहुत लड़ती थी कि बाबा आप तो जानते हैं कि ये सब जो भी हम पर इल्जाम लगे हैं वो गलत है। क्यों मेरे हस्बैंड इतना सब झेल रहे हैं? उनको बाहर लाना होगा आपको बाबा। जब कोर्ट में बेल रिजेक्ट हुआ तब उसकी पूरी फैमिली आई थी। तब मेरे पापा कोर्ट के बाहर उन्हें मिलने जा रहे थे तो हमारे लॉयर ने पापा को मना किया कि आप बात मत करिए, बात बिगड़ जाएगी। पर मेरे पापा नहीं माने और बोले कि मैं उसके पापा से पूछूंगा कि ऐसा क्यों किया, इतना बड़ा पाप। जब पापा गए तब वो लोग होटल में नाश्ता कर रहे थे और हम यहाँ रो रो कर मर रहे थे। हनुमान जी के रूप में पापा गए और उन्हें समझाया। पापा ने पूछा उनके पापा से कि आपने ऐसा क्यों किया, इतना बड़ा पाप, इतना बड़ा झूठ क्यों? मेरे दामाद ने ऐसा क्या किया कि आपने इतना बड़ा इल्जाम लगाया? तब वो लड़की के पापा ने बोला कि ये केस उसके हस्बैंड पे नहीं लगता, इसलिए आपके दामाद पे लगाया। तब उस लड़की ने पापा से भी बहुत उल्टी बात की। तब पापा बोले बेटा ऐसा मत कर, क्यों ऐसा कर रही है? फिर जयेश भाई आप मानोगे नहीं, वो लड़की समझी और हमारे बीच लॉयर के माध्यम से सेटलमेंट हुआ। पहला बेल रिजेक्ट हुआ और अब दूसरी बार बेल फाइल किया तो हमें चार्जशीट चाहिए था जो कि 90 दिन बाद आता है। हमारे लिए 1 सेकंड भी निकालना मुश्किल था। मैं बाबा से बात करती थी, उनसे बहुत प्रार्थना करती थी और मैं मेरे बच्चे हम रात को सोने जाते तब बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ते मेरे हस्बैंड के लिए। वो दिन हमारे लिए बहुत बुरे थे जयेश भाई। बुरे वक्त में दोस्तों और रिश्तेदारों ने भी हमारा साथ छोड़ दिया पर बाबा ने नहीं छोड़ा। वे हमारी परीक्षा ले रहे थे पर उन्होंने साथ नहीं छोड़ा। संकल्प का 5वां दिन ही हुआ था कि पुलिस का कॉल आया और उन्होंने देवर से कहा कि कल मिलने आओ पुलिस स्टेशन में। हम सब गए तब पुलिस ने कहा कि आपका भाई निर्दोष है। हमने चार्जशीट रेडी की है, कोर्ट में सबमिट हो जाएगा 2 दिन में। प्रभु की कृपा से पूरे 2 महीने बाद मेरे पति घर वापस आने वाले थे। जिस दिन मेरे पति की सुनवाई थी उस दिन सुबह के 5 बजे से मैंने 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने का संकल्प लिया। मेरे कोर्ट जाने का टाइम हुआ पर मैं नहीं गई क्योंकि मेरा पाठ खत्म नहीं हुआ था। मैंने बाबा से कहा कि बाबा मैं पाठ छोड़ के नहीं जाऊंगी, आज केस आपको लड़ना है और मेरे पति को घर लाना है। वहाँ केस चालू था कोर्ट में और यहाँ मेरा पाठ चालू था। फिर देवर का कॉल आया कि भाभी जज ने बेल दे दिया है, भाई घर आ रहे हैं। जयेश भाई मैं तुरंत भागकर मंदिर में गई और बाबा के सामने बैठ के बहुत रोई। मैंने बाबा को धन्यवाद किया। फिर पति को दूसरे दिन हम घर लाए। जेल के पास ही में शनिदेव और हनुमान जी का मंदिर है। मैं जब पति को मिलने जाती तो मुझे बहुत बुरे विचार आते थे तो मेरा नंबर आने तक मैं बाबा के मंदिर जाती थी और वहां बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ती थी। जब मैंने उनसे कहा था कि बाबा मेरे पति जब आएंगे तब सबसे पहले उनको आपके दर्शन कराऊंगी और हमने ऐसा ही किया। बाहर आते ही चेंज करवाया और उन्हें बाबा के मंदिर लेकर गई। इस संकट को मेरे बाबा ने ही दूर किया है। मैंने उनको पिता माना है और इसकी पहल भी मेरे पापा के रूप में हनुमान जी ने की थी लड़की के घर वालों से बात करके। मैं क्या बताऊं जयेश भाई कि हमने क्या झेला है। कोर्ट से हमने बाबा की कृपा से सब कुछ खत्म यानी रद्द करा दिया है।
हमारे यहाँ एक बड़ा हनुमान जी का मंदिर है। मैंने वहाँ की भी मन्नत मांगी थी कि बाबा को चोला चढ़ाऊंगी और बाबा को आजीवन तिल के तेल का दीपक जलाऊंगी और नॉनवेज भी छोड़ दूंगी। मैंने अपनी सारी मन्नत पूरी कर ली और बाबा के प्रति मेरा विश्वास अटूट हो गया है। मैं, मेरे पति और बच्चे हर रोज सोने से पहले बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। भैया, हमारे लिए पति से दूर रहना बहुत मुश्किल था। पता नहीं हमारे कर्मों में क्या लिखा था। हमारे कर्म में जो था वो भोगना पड़ा, पर बाबा ने कहीं भी हमारा साथ नहीं छोड़ा। उनकी कृपा से मेरे पति एक MNC कंपनी में है। उनके जॉब पे भी कोई आंच नहीं आई। मेरे देवर का भी जॉब सेफ था, सब बाबा की कृपा से। यहाँ एक और बात आपको बताना चाहूंगी कि मेरी एक दीदी है, उनके बच्चे को बीच में बहुत बुरे ख्याल आते, बुरी शक्ति परेशान कर रही थी, पढ़ाई में मन नहीं लगता था। मैंने उनसे बोला कि आप रोज उससे हनुमान चालीसा पढ़वाओ और उसे मंदिर भेजो। आप मानोगे नहीं भैया, अब वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। वो अब 9th क्लास में है, अच्छे से पढ़ाई भी करता है। अब कोई भी बुरी शक्ति उसे परेशान नहीं करती। वो हर शनिवार बाबा के दर्शन करने जाता है और हनुमान चालीसा पढ़ता है। अब वो बिल्कुल चेंज हो गया है। जयेश भाई, मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। आपके चैनल से मैं बहुत मोटिवेट हुई हूँ। उस समय जब मेरा मन घबराता, मैं रात रात भर आपकी चैनल देखती और मेरी हिम्मत बढ़ती थी। क्या क्या लिखूं मेरे बाबा के बारे में भैया, बहुत अद्भुत लीला है उनकी। बाबा की कृपा अपने सभी भक्तों पर बनी रहे। तो दोस्तों, देखा आपने, एक और असंभव कार्य संभव किया हमारे बजरंगबली ने। संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, बस सच्चे दिल से उन्हें पुकारे, देखना वे कभी आपको निराश होने नहीं देंगे। वे आपकी सहायता करने आएंगे ही आएंगे। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही एक और सच्ची घटना के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।